गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। बरके खान के जासूस तुरंताई से मुलाकात हुई थी मेरी। अगरचे वो अरिक बुका के जाल का शिकार बन गया, लेकिन बरके खान इस बड़ी जंग में हमारी मदद करेंगे, उसने बता दिया था मुझे। ये बात अरिक बुका हलाकू खान तक पहुंचाएगा। आपके और बरके खान के राब्ते को वो उसके सामने जरूर आश्कार करेगा। मुमकिन है कि वो आपको हदफ बनाकर मारने की कोशिश करे। जो वो कर सकती है कोई नहीं कर सकता। उसका दिल इंतकाम की आग में बुरी तरह जल रहा है। मैं बात करूंगा उससे ताकि वो उमूर-उल-हार कबीले में अपने अंदर की आग उतार सके। ये ताजा तरीन मालूमात अभी मौसूल हुई हैं। एंग्रू के इलाके में एक कारवांसराय है जहां हलाकू खान के सारे जासूस एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। जासूसों से हासिल होने वाली तमाम मालूमात वहीं जमा होती हैं। मुझे पहले ये सरदारी का मनसब किसी अहल शख्स को सौंपना है। आप कहना क्या चाहती हैं बाजी? जब मैं काई कबीले चली जाऊंगी तो हमारे कबीले का सरदार कौन होगा? पहले हमें इस बात का तयन करना है। मैं अपने सिपाहियों को रवाना कर दूंगा। अरिक बुका की जानिब से भेजी जाने वाली मालूमात कारवांसराय से कभी भी बाहर नहीं निकलेगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। हलाकू खान तक ये मालूमात मैं किसी सूरत पहुंचने नहीं दूंगा। यानी बरके खान खुफिया तौर पर सोना अनातोलिया भेज रहा है। अर्तुगरुल, उसे तुम्हारे अलावा और कोई हासिल नहीं कर सकता। बरके खान के आदमी सऊद पहुंचने वाले हैं। वो संदूकों में सोना लेकर आएंगे। बरके खान हमें जो सोना भिजवा रहा है वो बाज़ंतीन के रास्ते हम तक पहुंचेगा। वही रास्ता मुनासिब है भाई। अगर अनातोलिया के रास्ते से आते तो यकीनन मंगोल वहां घात लगाए बैठे होते। उसका एहतिमाल अभी भी मौजूद है भाई। कैसे? बरके खान के करीबी आदमियों में कोई मंगोल जासूस मौजूद है। बरके खान से इत्तेहाद करके हमारे खिलाफ अनातोलिया में बगावत शुरू कर रहा है। अगर उस अर्तुगरुल और उसके कबीले का पूरी तरह खात्मा ना किया गया तो अनातोलिया में बगावत शुरू हो सकती है। हम बरके खान से राब्ते के लिए इस खास मोहर का इस्तेमाल करते हैं। सोना लाने वाले जब इस मोहर को देखेंगे तो उन्हें यकीन हो जाएगा। भाई, यह सोना बहुत कीमती है हमारे लिए। अनातोलिया के तमाम कबाइल में इसे तकसीम करना है। घोड़े, तलवारें और जरूरत की हर शय इसी सोने से खरीदी जाएगी। शहादत एक बुलंद मकाम है, लेकिन शहादत के मर्तबे के लिए उसके लायक हयात गुजारना जरूरी है।
तुम वहीं रुक जाओ तैमूगे। इस लड़की को आने दो। क्या तुम यहां खड़े रहने के लिए आई हो? बैठ जाओ। जब मैंने अपना सर उठाकर आसमान के खुदा की तरफ नजर की, मुझे पहाड़ों पर सियाह बादल उतरते नजर आए। मैंने आग में हड्डी डालकर मुकद्दस रूहों से सवाल किया तो उन्होंने कहा एक फाख्ता अपने भाई की मौत पर इंतकाम की आग में जल रही है। क्या इतनी शिद्दत से इंतकाम लेना चाहती हो? जिस तरह तेज हवा आग को और भड़काती है, उतनी ही शिद्दत से इंतकाम लेना चाहती हूँ। मेरे दिल में लगी ये आग अपने भाई का इंतकाम लेने के बाद ही ठंडी होगी। मैं तुम्हारे लिए इंतकाम का रास्ता खोलूंगा, बेफिक्र रहो। ये सब तुम क्यों कर रहे हो? हम मंगोल अपने दोस्तों से उनकी दोस्ती के लिए सौदेबाजी नहीं करते। अलबास्ती हमारा हकीकी दोस्त था। उसकी मौत का इंतकाम लेना हमारी भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी तुम्हारी। और ये मत भूलना सिरमा खातून, एक मंगोल अपने शर्फ के लिए जिंदा रहता है। आखिर ये सब होगा कैसे? हर जानिब मौजूद है वो। अर्तुरुल ने हर सिमत में जाल बिछाकर अपने दुश्मनों से निजात पा ली है। अर्तुरुल अपने चारों तरफ ऐसे लोगों से घिरा हुआ है जो उसे तबाह कर देंगे। हम मंगोलों ने इस तरह के बहुत से सरकश अजीम सरदारान, हत्ता के हाकिमों के भी सर कलम किए हैं। बहुत जल्द सबको मंगोलों की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। मैंने कोनिया में कमांडरों को खबर भिजवा दी है। वो सऊद आकर मंगोल कितने ताकतवर हैं दुश्मनों को दिखा देंगे। सऊद में तुम क्या करते हो ये मेरा मसला नहीं। मैं बस अपने भाई का इंतकाम लेना चाहती हूँ और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। क्या करना चाहती हो तुम? जल्द कबीले में नया सरदार मुंतखब किया जाएगा और उस जिरगे में मेरी बहन का नहीं बल्कि मेरा नामजद किया सरदार मुंतखब होगा। उसके बाद सब कुछ मेरे इख्तियार में आ जाएगा। औरत अगर डट जाए तो दुनिया चला सकती है। जज्बा अच्छा लगा मुझे। तुम्हारी अव्वलीन जिम्मेदारी अपनी बहन को सरदारी के मनसब से हटाना है, क्योंकि हमें अपने मकसद की तकमील के लिए अपने हम ख्याल सरदार की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सोच लो, ये सब इतना आसान नहीं है। मेरी बहन पर हर शख्स एतमाद करता है और हमारे सरदारान अर्तुरुल से निहायत ही वफादार है। जो लोग मेरे भाई के वफादार थे वो इस हादसे के बाद पूरी तरह हिम्मत हार चुके हैं। हमें उन लोगों को दोबारा उम्मीद दिलानी होगी और इसका हल जानती हूं मैं। क्या हल है इसका? सोना। तुम वाकई अलबास्ती की बहन हो। हर शय की कीमत होती है। हर इंसान अपनी एक वक़्त रखता है, जानती हो ये बात? तैमूगे, फौरन सोने से भरा संदूक तैयार करो। तुम अपने कबीले को अपने काबू में करो। हमारा लश्कर यहां पहुंचे उससे पहले ये काम कर लेना। ये मत भूलना कि मंगोलों की पूरी ताकत हर दम तुम्हारे साथ है।
बाबा ने जिसके बारे में बताया था, क्या ये वही जासूस है? ऐसा ही लगता है। तो ये हमारे साथ गद्दारी कर रहा है। चलो देखते हैं कुंदूस से। बहुत शुक्रिया। वो यहीं आ रहा है। लाओ, मुझे दे दो ये। वाह, क्या खुशबू है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वाह, मैंने आपके लिए बेहतरीन कमरा तैयार किया है। खाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूं। शुक्रिया तुम्हारा। अब रुको जरा, इसे रखो, ये तुम्हारे लिए है। अगर रात में हमें अच्छी नींद आई तो सुबह तुम्हें और इनाम दूंगा। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, हर मुश्किल आसान करे आपकी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। कुंदूस सिपाही, वो जासूस किसी से मिलने गया होगा। मुझे शुबा है वो यकीनन तन्हाई में कोई खास बात करेंगे, और एक भूखा के आदमी भी हो सकते हैं ये लोग। ठीक है, चलो चलकर देखते हैं उन्हें। हम जो कुछ बोते हैं वो ही काटते हैं। ओस की रिवायतों में हिजरत शामिल रही है। जन्नत के दरवाजे सखावत से खुलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 इतने अरसे बाद खुशियों भरा दस्तरखान देख रही हूं मैं। अल्लाह हमेशा मेरे बच्चों को खुश रखे। आमीन आमीन। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे वालिदा। ऐसी बहुत सी खुशियां आप इस दस्तरखान पे देखेंगी इंशाअल्लाह मेरी बच्ची। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारे औताक में मजीद खुशियां आएंगी। मैंने जो वादा किया था वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। अब उस वादे को बखैर खूबी पूरा करने का वक्त आ गया है। बहुत मुश्किलात झेली हैं हमने, लेकिन इस ज़िम्न में अब मजीद ताखीर की जरूरत नहीं। अब से इल्बिल के खातून हमारे कबीले की खातून होंगी। सुलेमान शाह के खानदान की बहू बनना, अर्तुरुल सरदार जैसे सरदार की खातून बनना मेरे लिए खुशी का बायस है। ये शादी आप दोनों के लिए बाबरकत होगी। अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियां दे और इस औताक को शाद आबाद सलामत रखे।
बहुत शुक्रिया भाई। आमीन। तुम हमारे औताक में आ जाओगी, उमूर सरदार की बेटी हमारी बहू बनेगी, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इलबिलगी खातून, आपकी आमद से अर्तुगरुल भाई का औताक जगमगा उठेगा। खवातीन को खबर कर देते हैं, जल्द शादी की तैयारियां शुरू कर दें। अभी हम एक बहुत अहम मुहिम पर रवाना होने वाले हैं। वहां से वापस आने के बाद आप तैयारियां कर सकती हैं। बहुत अरसे से हमारे कबीले में शादी के जश्न का अलाव रोशन नहीं हुआ। जाओ और जल्दी लौट कर आओ ताकि हम शादी की तैयारियां शुरू कर सकें बेटा। वंदरे बमसी सिपा सलार। कोई आवाज नहीं आ रही, अंदाजा लगाना मुश्किल है। अंदर चलकर ही देखना होगा हमें। बमसी भाई बात सुनिए, हमें इंतजार करना चाहिए। अंदर जाना खतरनाक हो सकता है। इस आदमी को किसी भी सूरत हाथ से नहीं जाने दे सकते। अगर वो कमरे से निकल गया तो हमारे हाथ से भी निकल जाएगा। उन्हें अंदर ही काबू कर लेना हमारे लिए बेहतर है। चलो। कनकोत, तुम्हें यकीन है कि वो यही थे? मैंने अपनी आंखों से देखा था बमसी भाई। कहीं यहां कोई सुरंग तो नहीं खोद रखी? ये आप क्या कर रहे हैं बमसी भाई? क्या ढूंढ रहे हैं आप यहां? यहां दीवारों में यकीनन कोई ना कोई खुफिया रास्ता मौजूद होगा, वरना वो जासूस अचानक इस तरह कैसे गायब हो जाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो लोग इस सुरंग के अंदर गए हैं। चलो सिपाहियों, अंदर चलते हैं। यह मकतूब तुम्हें फौरन हलाकू खान तक पहुंचाना है। आरिक बुका के लिए मेरी जान भी कुर्बान है। मैं सुबह होते ही निकल जाऊंगा। तुम खाना खाओ और जाकर आराम करो, बाकी हम संभाल लेंगे। आरिक बुका ने अलंजा की इज्जत बचा ली।
ये है वो मालूमात जो ये लोग हलाकू खान को भेजने वाले थे। खूब, बहुत खूब। देखना, अब ये लोग इनकी लाशें भेजेंगे वहां मालूमात के तौर पर। सिपाहियों, चलो वापस चलना चाहिए, अब खाना ठंडा हो रहा होगा। चलो चलो, जल्दी चलो। इस मुहिम से वापस आकर निकाह का एहतमाम करेंगे इल्बिल की खातून, लेकिन इस अम्र की अंजामदही के लिए पहले आपको अपने मौजूदा मनसब से दस्तबरदार होना होगा। मैंने भी यही सोचा है अर्तुरुल सरदार। मेरी ख्वाहिश है कि अपने बाबा का कबीला और औताक मुनासिब शख्स के हाथों में सौंपूं। बिल्कुल दुरुस्त सोचा है आपने खातून, लेकिन यह फैसला करते वक्त बहुत मोहतात रहिएगा। आप बेफिक्र रहिए, मैं सोच समझ कर यह फैसला करूंगी। अरिक बुका इंतकाम लेने के लिए बेताब होगा। मंगोल इस खित्ते पर हुक्मरानी के लिए हर हद पार कर सकते हैं जुल्म और बर्बरियत की। मेरा नहीं ख्याल वो ऐसा कुछ करने की जसारत करेंगे। सिरमा खातून, वो क्या सोचती हैं? मैंने उसे अच्छी तरह समझा दिया है। मेरी इजाजत के बगैर वो हरगिज कुछ नहीं करेगी। वो जानती है मैं गलती बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन आप फिर भी सरदारी के उम्मीदवारों के बारे में बहुत मोहतात रहिएगा इल्बिल की खातून। किसी बाएतमाद शख्स को सरदारी के लिए मुंतखब कीजिए और जिरगे में हिमायत करें उसकी। एक शख्स है मेरे जहन में, मैं बहुत जल्द उनसे बात करूंगी। आपने मुझे याद किया था, कहिए क्या बात है? जानते हो, बाजी जल्द ही काय कबीले की खातून बन जाएंगी और कबीले में नया सरदार मुंतखब किया जाएगा। बेबुलाद भाई से वफादारी निभाने वाला शख्स उमर उलार कबीले की सरदारी को गद्दारों के हाथों में नहीं जाने दे सकता। बेबौलाद सरदार की मौत का हम सबको अफसोस है। हम में से किसी को यह उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुकद्दर से कौन लड़ सकता है? खास तौर से इल्बिल के खातून की हिमायत जिसे हासिल हो, वहां हमारी कोई जगह नहीं। बहुत जल्द हार मान लिया आपने ताशकुन साहब। मेरा ख्याल था कि आप सरदारी के लिए मुनासिब होंगे, लेकिन अर्तुरुल ने हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मुझे अफसोस है कि जो लोग जिंदगी भर भाई के साथ थे, उन्होंने उनका इंतकाम तक नहीं लिया। तो अपने भाई का इंतकाम लेना चाहती हैं आप? तो फिर सरदारान का अर्तुरुल सरदार और इल्बिल के खातून पर एतबार कैसे खत्म करेंगे, बता सकती हैं आप? ये कुछ ऐसी जादुई कुंजियां हैं कि जो हर ताले को खोल सकती हैं। इस सोने का इस्तेमाल किस तरह करना है आप जानते हैं। सरदारान इससे कायल हो जाएंगे, लेकिन मैं इसके हक में बिल्कुल नहीं। सरदारी का लिबास आग का होता है, इसे पहनकर खुद को क्यों जलाऊं मैं? ये बहुत मुश्किल है सिरमा खातून। मुझे ठंडक पसंद है सिरमा खातून। तुम्हारे लिए क्या मेरा साथ काफी नहीं? हैरान क्यों हो गए इतने? अच्छी तरह जानती हूं मुझे चाहते हो तुम, मगर तुम हाथ नहीं मांग सके, क्योंकि एक सरदार की बेटी जो हूं मैं। लेकिन अब मौका है तुम्हारे पास। पहले सरदारी हासिल करो
और फिर मुझसे निकाह। खैरियत तो है उस्मान? किन सोचों में गुम हो आखिर? आपने सुना भाई, किसी खास काम के लिए जा रहे हैं बाबा, और काफी जल्दी में लग रहे हैं। यकीनन कोई मुश्किल है। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। मेरे बच्चों, खैरियत तो है मेरे शेरों? भाइयों के दरमियान क्या बातें हो रही हैं इतनी संजीदगी से? बाबा, आप किसी खास काम से जा रहे हैं और शायद सफर भी काफी तवील है। उस्मान और मैं सोच रहे थे, ना जाने कहां की रवानगी है। आओ बैठो मेरे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा, आप अक्सर बताते हैं कि आप कहां जा रहे हैं, लेकिन बाज़-औक़ात कुछ नहीं बताते। आप हम लोगों से क्यों छुपाते हैं कि कहां जा रहे हैं? बहुत मुश्किल होता है सरदारी का मनसब उस्मान। कुछ राज औलाद से भी छुपाने पड़ते हैं। एक सरदार के लिए जरूरी है कि वो सही वक्त का तायुन कर सके। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो खामोश रहा उसने निजात पाई। अल्फाज तब तक आपके होते हैं जब तक वो आपके दिल में पोशीदा रहें। ये अल्फाज खजाना होते हैं, इसलिए इन्हें हर वक्त हर किसी के सामने अदा नहीं करना चाहिए। हम जिस अजीम मकसद के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं उसमें हमारे अल्फाज बहुत अहम है बेटा। हर बात करने का एक खास वक्त होता है उस्मान। कुछ ना बताने का मतलब अदम एतमाद नहीं, बल्कि सरदारी का तकाजा है। सरदारी के उसूलों में राजदारी भी है। कल को इंशाअल्लाह तुम लोग भी सरदार बनोगे। किस वक्त किससे क्या बात करनी है इसका फैसला जाती राय से नहीं, बल्कि सरदारी के उसूलों के मुताबिक करना। शुक्रिया बाबा। बहुत शुक्रिया बाबा। बहुत शुक्रिया खातून। बाहर आने वाली है। कबीले वाले बाहर के इस्तकबाल की तैयारी कर रहे होंगे। जल्द ही हम रवाना हो जाएंगे। मुझे कबीले की बहुत याद आ रही है। क्या हो गया सलजान? तुम यहां खुश नहीं हो क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारे या इस कबीले में कोई फर्क नहीं है, लेकिन मेरी किस्मत मेरे कबीले में है। लेकिन इस वक्त अपने कबीले को इतना याद करने की क्या वजह है खातून? सिर्फ इस वक्त ही नहीं साहब, मुझे तो हर वक्त कबीला याद आता है। इल्तकिन की हर वक्त याद सताती है मुझे। पूरी उम्मीद थी कि वो हमारे पीछे यहां जरूर आएगा, मगर अब तक उससे मेरी मुलाकात ना हो सकी। मेरा एक बेटा कब्र में सो गया, दूसरा इतनी दूर है। आपने भी इल्तिकिन के बारे में कुछ नहीं बताया। वो क्या कर रहा है? अपने चचा के साथ काम शुरू किया उसने? बिल्कुल सलजान, शुरू कर दिया है उसने। जिस तरह तुम उसे छोड़कर गई थी बिल्कुल वैसा ही है वो, मजबूत और ताकतवर। मंगोलों के साथ बहुत सी लड़ाइयां लड़ी उसने, लेकिन कभी पीठ नहीं दिखाई। माशाल्लाह।
हमारा बेटा बिल्कुल आप पर गया है, आप जैसा ही बहादुर होगा। मैं उसे देखने के लिए तड़प रही हूं, लेकिन मैं उसे देख नहीं सकती। सिलजान, जैसे ही हम इन मुश्किलात से बाहर आएंगे फौरन जाकर अपने बच्चे से मिलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह साहब। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ बाजी? आ जाओ सिरमा। खैरियत तो है? इतनी परेशान क्यों हो? कोई बुरी खबर है? मुलाकात कैसी रही बाजी? मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैं बहुत तजस्सुस में हूँ। कितनी बार समझाया है तुम्हें मैंने कि खुद को मसाइल में मत उलझाया करो। मसाइल तो सब खत्म हो जाएंगे, आपकी शादी से बढ़कर और कुछ नहीं। मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है। क्या कहा अर्तुरुल सरदार ने? उन्होंने शादी के बारे में क्या बात की, मुझे जानना है। उन्होंने कहा वो मुझसे किया हुआ वादा पूरा करेंगे। जानती थी उन्होंने यही कहा होगा। मैं तमाम खवातीन से कह देती हूँ कि शादी की तैयारियां शुरू करें, क्योंकि उमूर सरदार की बेटी की शादी है। किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अर्तुरुल सरदार एक मुहिम की वजह से दूर जा रहे हैं। पहले वो खैरियत से वापस आ जाएं, उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे। हमें कबीले का नया सरदार मुंतखब करना है। कल जश्न का एहतमाम करेंगे। ये हमारे कबीले की सलामती के लिए जरूरी है। एक बार मुश्किल दूर हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। इन मामलात को आप बेहतर जानती हैं बाजी। जैसा आप कहेंगी बिल्कुल वैसा ही किया जाएगा, लेकिन मुझे संदूक का अच्छी तरह जायजा लेना होगा। मेरी बहन का लिबास ऐसा हो जिसकी वो मुस्तहिक है। या अल्लाह, इस कठिन सफर में मुश्किलात से मेरी हिफाजत फरमाकर मुझे फतह नसीब फरमा। उम्मत मुस्लिमा का मुस्तकबिल और उम्मीदें मेरे इस सफर से वाबस्ता हैं। मुझे इस बोझ को उठाने की अपने करम से ताकत और कुव्वत अता फरमा। हमें दोस्तों के सामने शर्मिंदा होने से और दुश्मन के हाथों मगलूब होने से बचा मेरे रब। आमीन। आपकी और बाबा की दोस्ती तब से थी जब आप दोनों सिपाही हुआ करते थे। मुझे यकीन है ये जिम्मेदारी आपके अलावा कोई नहीं निभा सकता। वो कबीले से रवाना हो गए हैं, लेकिन दोनों अलग अलग रास्ते पर गए हैं। किस तरफ गए हैं? अर्तुरुल मशरिक की तरफ और गुंदोगदू शुमाल की तरफ गया है। वो समझेंगे कि हम बरके खान के आदमी हैं। हम कोई भी मशकूक हरकत नहीं करेंगे, फिर हम अचानक हमला कर देंगे और गुंदोगदू को गिरफ्तार कर लेंगे। समझ गए? यहाँ ना कोई तूफान आया है ना कोई सैलाब, फिर ये दरख्त कैसे गिर गए? अरे पुका, हमेशा मुखालिफों को बेवकूफ बनाया है अर्तुरुल, मगर मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। अब तुम मेरा असल चाल देखोगे।
ये यहां से सीधा अपने ठिकाने पर जाएगा। हम इसका पीछा करेंगे। हमारे पास सोना वापस लेने का यही एक रास्ता है। बस तुम मेरा ताकुब करो अर्तुरुल। और अब से आप सरदार नहीं रही इल्बिल के खातून।